हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका संबंध है करंट अफेयर्स से। यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी से संबंधित तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी। अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की, तो 26 जनवरी 2025 को हमारा देश भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। यह हमारा 76वां गणतंत्र दिवस होगा जिस पर हमारे मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इसी वर्ष भारत और इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 75वीं वर्षगांठ है हमारे और इंडोनेशिया के संबंधों की, इसलिए उनके राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि हैं। अगर हम बात करें इस 76वें गणतंत्र दिवस के विषय की, तो विषय है स्वर्णिम भारत एवं विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत एवं विरासत और विकास। तो यह तो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, एवं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हम देखने वाले हैं वो है झांकी से संबंधित प्रश्न या तथ्य। अगर हम बात करें वर्ष 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को, तो उत्तराखंड की झांकी का इस समय विषय है सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ये जो टॉपिक है या जो विषय है वो है सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। अगर हम बात करें इस झांकी की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो उत्तराखंड में स्थित है, जो हमारे पास सांस्कृतिक रूप से है, और हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता एवं जो हमारे साहसिक खेल हैं और पर्यटन को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं साहसिक खेलों के क्षेत्र में, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी झांकी में। अगर आगे देखें तो झांकी के अग्रभाग में हमें दिखेगा ऐपड़ बनाती हुई एक महिला, जो हमको चित्र में दिख रही है यही महिला हमको झांकी में दिखने वाली है, ऐपड़ कला बनाती हुई एक महिला। और साथ में हमें झांकी के अन्य पिछले हिस्से में दिखेंगी हिल साइकिलिंग, ट्रैकिंग, स्नो स्कीइंग, योगा, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे अनेक साहसिक खेल यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, जैसे पैराग्लाइडिंग भी है एक। इनके जो मूर्तियाँ हैं या जो चित्र हैं हमको इस झांकी में देखने को मिलने वाले हैं। यह बताएगा कि किस तरह राज्य हमारे साहसिक खेलों को पर्यटन में प्रयोग कर रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर चित्र भी हैं। क्या हम देखने वाले हैं झांकी में? सबसे पहले अग्रभाग में ऐपड़ बनाती हुई एक सुंदर महिला, और इसके बाद हमें दिखेंगी कई सारे साहसिक खेलों की झलकियाँ। अगर हम देखें तो इसी झांकी के साथ साथ हमको राज्य के लोक कलाकार भी नज़र आएंगे, और लोक कलाकारों की विशेषता यह रहेगी कि वो जागर गायन के साथ साथ हमें छपेरी नृत्य भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जागर गायन और छपेरी नृत्य को लोक कलाकारों के द्वारा मंचन या गायन किया जाएगा साथ साथ झांकी के साथ, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें तो कर्तव्य पथ पर जो हमारी झांकी इस बार चलेगी वो उसकी बात हम कर चुके हैं कि वो सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेलों की थीम पर आधारित होगी। अगर इससे भी पहले हम कर्तव्य पथ की बात करें तो कई बार हमारी झांकियाँ इस पथ पर चली हैं। अगर हम देखें राज्य निर्माण के बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले 2003 में हमारी झांकी चली थी या राज्य पथ पर प्रदर्शित की गई थी, जिसका विषय था फूलदेई। राज्य का प्रमुख पर्व है फूलदेई, और यही प्रथम विषय था हमारा। अगली झांकी 2005 में यहाँ चली और इसका विषय था नंदा राजजात, जबकि 2006 की झांकी का विषय था फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है। इसके बाद अगर हम कुछ झांकियों को देखें तो 2007 की झांकी का विषय था कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 2009 की झांकी थी साहसिक पर्यटन। 2010 की झांकी कुंभ मेला हरिद्वार पर आधारित थी। 2014 में इसके बाद राज्य में जड़ी बूटियों पर हमारी झांकी आधारित थी, और 2015 में केदारनाथ पर झांकी को आधारित किया गया था, क्योंकि इस समय केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था। आगे देखें तो 2016 में चमोली के प्रसिद्ध लोक नृत्य रम्माण पर यह झांकी आधारित थी, और इसके बाद 2018 में ग्रामीण पर्यटन को झांकी में दिखाया गया, एवं 2019 में अनासक्ति आश्रम जो बागेश्वर कौसानी में है, जहां गांधी जी ने 12 दिन प्रवास किया था, उसे हमने दिखाया था झांकी में। अगली झांकियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 2021 में पुनः केदारनाथ को दिखाया, या केदारखंड को दिखाया, एवं 2022 में
प्रगति की ओर बढ़ते उत्तराखंड को दिखाया, जिसमें हमारे पर्यटन को हमने महत्व दिया था। यहाँ पर डोबरा चांटी पुल, बद्रीनाथ, फूलों घाटी, हेमकुंड साहिब, ये सब आपने देखा था। 2023 की झांकी सबसे प्रसिद्ध रही क्योंकि इस समय मानस खंड को इसमें दिखाया गया और इस झांकी ने पूरे भारत की सभी झांकियों में प्रथम स्थान हासिल किया था। और 2024 में हमारी झांकी थी विकसित उत्तराखंड। तो ये कुछ प्रसिद्ध झांकियाँ हमारी थी, आपको याद रखनी चाहिए। तो ये टॉपिक था हमारी उत्तराखंड की 2025 की झांकी से संबंधित, जिसका विषय एक बार फिर बताऊं है सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल, जहां पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता एवं साहसिक खेलों के द्वारा पर्यटन ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, धन्यवाद।